वो अपने बेटे को ही देता है। एक मां, एक पिता ऐसा ही होता है। धुंधुमुख के मन में यह भाव आ गया कि मैंने कौन सा पाप करा जो मेरे बेटे आज इतना, सारे संत ऋषि गुरुजन कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा ठीक नहीं है, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, ये तुम्हें नष्ट कर देगा। तुम्हारे मरने का भी अगर कोई लक्ष्य रहेगा तो यही बेटा तुम्हारे मरने का कृत करेगा। धुंधुमुख के मन में यह बात बहुत खल गई। एक ऋषि के पास गए, गुरुजी मुझे बताओ मैंने कौन सा पाप करा जो मेरे ये बेटा धुंधुमुख जो हुआ है ये हमारे मरने का भी कारण बनेगा। तब ऋषिवर ने कहा एक पाप तुम्हारी जिंदगी में हो गया। एक शिव का भक्त रोज शिवालय जाता था, तुम्हारे पूर्व के जन्म में तुम उसके शिवालय जाने पर उसको ताना दिया करते थे, गाली दिया करते थे, अपशब्द किया करते थे, ताना देते थे, गाली देते थे, अपशब्द करते थे। जीजियों पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, आप शंकर जी का भजन करते हो कि नहीं करते वो हमको नहीं मालूम, पर शिव की निंदा, शिव भक्त की निंदा, शिव महापुराण की निंदा, भगवान शंकर के भक्त की निंदा और शिव की निंदा कभी इन कानों से मत सुनना, ना करना, ना सुनना। अगर कोई निंदा कर भी दे, आज का जमाना सोशल मीडिया का है, आपको अगर कहीं मोबाइल पर कोई निंदा करता दिख भी जाए तो वहां से या तो डिलीट हो जाओ या उसको ब्लॉक कर दो, पर अपने मुख से ना निंदा करना है ना निंदा सुनना है। हमें निंदा भी नहीं करना, हमें निंदा भी नहीं सुनना। निंदा करी थी दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की, बकरे का मुख लग गया था। निंदा करी थी देवऋषि नारद ने भगवान शंकर की, बंदर का मुख लग गया था। निंदा सुनी थी भगवान नारायण ने, नारद जी के मुख से भगवान शंकर की निंदा सुनी थी तो नारायण भगवान का मुख कर कर घोड़े का मुख लग गया था। जिसने निंदा सुनी है और जिसने निंदा करी है उसको पशु की योनि को तो धारण करना ही पड़ता है, उसको भोगना तो पड़ता ही। देवऋषि नारद ने निंदा करी थी भगवान शंकर की, बंदर का मुंह लग गया था। दक्ष प्रजापति ने निंदा करी थी भगवान शंकर की, बकरे का मुख लग गया था। भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद के मुख से भगवान शंकर की निंदा सुन ली थी तो घोड़े का मुंह लग गया था। हयग्रीव अवतार हुआ था भगवान का। केवल निंदा श्रवण करना, निंदा सुनना। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जो कर्म किया है उसको भोगना है। ए धुंधुमुख, तेरे घर में ऐसे बेटे का जो जन्म हुआ है वो तेरे कर्म का खेल है। तो पूर्व जन्म में तूने एक कर्म बुरा करा था,
एक शिव भक्त मंदिर जाता था, एक शिव भक्त शिवालय जाता था, एक शिव भक्त भगवान की कथा में जाता था, एक शिव भक्त भगवान का अनुमोदन भजन करने जाता था, और तू उस पर ताने पर देता था, तो उसको अपशब्द कहता था, तो उसको गाली देता था, तो उसको अपशब्द कहता, तो उसको कमेंट्स करता, तो उसको ताने देता। और वही अपशब्द कहने का कारण यह हुआ कि तेरे घर में ऐसे बेटे का जन्म। ये कर्म का भोग, कर्म का मिला, रोने लगा। अब मेरे घर में ऐसा बेटा जन्म ले लिया है जो मेरे पूरे कुल को डुबो देगा, फिर हमारा कुल तरेगा कैसे? ऋषियों ने कहा तुम्हारा बेटा जब पूर्ण तरह से बर्बाद हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, तब तुम्हारा बेटा धुंधुमुख भगवान बृहस्पति के पास जाएगा और उनसे निवेदन कर कर भगवान शंकर की पूजन को करेगा, तब तुम तरोगे। आया समय, धुंधुमुख अपने घर चले गए। धुंधुमुख उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसकी शादी कर दी। शादी क्यों करी? क्योंकि वो बेटा यहां वहां जाता, गलत कर। Hi, I am Rahul. I work as a software engineer, and because of my profession, I used to spend a lot of time staring at screens. Glasses were always in the way, whether it was during workout, while traveling, or even just relaxing and watching a movie. A friend of में पड़ा ही गलत मार्ग। लिंग पुराण का यह चरित्र कहता है, धुंधुमुख ने एक पर स्त्री का संग कर लिया, एक पर स्त्री का संग। पहले कथा में कहा था, पराया धन और पराई स्त्री ये दोनों व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। पराया धन भी बर्बाद करेगा और पराई स्त्री भी बर्बाद कर देगा। पत्नी फोन कर कर बोलती है कि ये सामान लेकर आना, तो चिढ़कर बोलते हो, और पर स्त्री फोन कर कर बोल दे कि मुझे वो डेंटिंग पेंटिंग का सामान ला देना, तो वो सामान ढूंढता फिरता। पर स्त्री घर के बच्चे बोल देंगे पापा हमको घुमाने ले चलो, पापा हमको ये सामान दिला दो। घर के बच्चों पर चिढ़कर बोलता है, और वो पर स्त्री के बच्चे अगर बोल दें कि अंकल हमको ये सामान ला दो, तो 1 मिनट की देरी नहीं होती, तुरंत वो सामान आ जाता। 1 मिनट की देरी। पर स्त्री पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देता। और धुंधुमुख पर स्त्री के चक्कर में पड़ गया, अपना पूरा घर बर्बाद कर लिया। घर तो बर्बाद करा, एक दिन इसको क्रोध आ गया धुंधुमुख को, और धुंधुमुख क्रोध में आकर जो पर स्त्री थी, उस पर स्त्री के माता पिता को धुंधुमुख ने मार दिया। जैसे ही माता पिता को मारा, तो वो पर स्त्री के जो भाई थे, उसने धुंधुमुख के माता पिता को, धुंधुमुख और उसकी पत्नी को मार दिया। घर में जितने सदस्य थे सबके प्राण हर लिए। अब धुंधुमुख को क्रोध आया तो उसने अपने साला साली को मार दिया। ऐसा क्रोध पर क्रोध चढ़ता गया। आखिरी में वो स्त्री भी मर गई और धुंधुमुख अकेला रह गया। उसकी पत्नी भी मर गई, धुंधुमुख अकेला रह गया। उसका पिता भी मर गया, उसकी माता भी मर गई और अकेला धुंधुमुख रह गया। नेत्रों से नीर बहाता, मन में सोचता, मेरे जैसे पापी ने पूरे परिवार को नरक में धकेल दिया, क्या करूं? रोता हुआ वो जा रहा था। वहीं बृहस्पति महाराज का आगमन हो रहा था और बृहस्पति ऋषि के चरणों में जाकर पूछा, मेरी
दुख को काट दीजिए। कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरे जो माता पिता गए हैं वो शिवलोक को चले जाएं। कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरी गति हो जाए। कोई ऐसा उपाय बता दो मेरे ऊपर से सारा पाप कट जाए। कोई ऐसा उपाय बता दो कि मेरी जिंदगी का सारा दुख समाप्त हो जाए। कोई ऐसा उपाय बता दो कि मेरे जीवन में सुख ही सुख आ जाए। तब बृहस्पति महाराज ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पितरों का भी उद्धार हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे माता पिता का भी उद्धार हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे घर में सारा वैभव हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे घर में सारा सुख आ जाए, तो तुम पशुपति व्रत करना प्रारंभ करो। उस व्रत के करने से तुम्हारे घर में सारा सुख प्राप्त हो। पशुपति बाबा जी, पशुपति व्रत और पाशुपत योग और पाशुपत अस्त्र, ये तीन चीजें हमारे शास्त्रों में वर्णन करी है। एक पशुपति योग, पाशुपत योग, पाशुपत अस्त्र और पाशुपत व्रत। पाशुपत योग आप और हम धारण नहीं कर पाए, पाशुपत अस्त्र आप और हम धारण नहीं कर पाए, पर पशुपति व्रत आप और हम धारण कर सकते। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन को। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी। निवेदन है, हवा चल रही है, आप लोगों से जो खंभों के पास में बाहर की ओर बैठे हुए हैं और जो खंभों के पास है उन लोगों से निवेदन है कृपया खुले मैदान में पहुंच जाएं। आप लोग खुले मैदान की ओर जाएं। जो लोग तंबू के आसपास में हैं, तंबू के भीतर की ओर भी हैं, उनसे भी निवेदन है थोड़ा थोड़ा आप ग्राउंड की ओर, खुले आसमान की ओर जाइए। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो। निवेदन है खंभों के आसपास से आप लोग खुले मैदान की ओर जाइए। सभी से निवेदन है खुले मैदान की ओर जाइए। दुख काटो दया करो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन को। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन